सर बहुत अफसोस की बात है कि रेडिकलाइज हो गया और आपको पता भी नहीं चला। नहीं, ये मामला इस तरह का है। आयुष मलिक जो मेरा बेटा है, वो स्टूडेंट लाइफ से बहुत ही होशियार था, बहुत सामाजिक था, बहुत ही मेहनती था और कर्मठ कार्यकर्ता। वो 24 घंटे से कुछ दिनों मेरी मदद के लिए मेडिकल स्टोर पर, जब तक उसकी मेडिशॉप अलग नहीं कराई थी मैं, 22 घंटे काम करता है 24 घंटे के अंदर। और बहुत मिलनसार था, दोस्त वगैरह, अपनी बहनों से, माँ से, मुझसे बहुत अटूट प्यार करता था। तो कब लगा आपको कि कट ऑफ होता जा रहा है धीरे धीरे फैमिली से? जब मुझे ये लगा कि वो यहाँ पे ज़्यादा काम करता है, तो उसने मुझे सभी इष्ट मिष्ट घनिष्ठ सब लोगों ने कहा इसे थोड़ी राहत दो। मैंने राहत दी। मुझे नहीं पता कि उसके तार कहीं गलत जगह चांदनी से जुड़ गए, लेकिन मैं इस बात से अनभिज्ञ रहा। थोड़ा मुझे कुछ आइडिया आया, बस ये समझा कि इसके स्वभाव में कुछ इस तरह का है। लड़के को जिस दिन मैं कह दूंगा ये मेरा आज्ञाकारी पुत्र है और ये मान लेगा मेरी बात को, और जिस दिन मैं इसे ये बता दूंगा कि छोड़ दे इस लड़की को, अगर तेरे कोई संबंध है तो ये छोड़ देगा। लेकिन मुझे इस कहानी का नहीं पता था कि ये लव जिहाद या की कहानी है। ये ब्रेन वॉश करके उस मेरे बेटे का, और उसे आज इस मुकाम पे है। न तो वो अपनी बहनों से बात करता और न अपनी माँ से और न मुझसे। तो अब उसका मुख्य उद्देश्य इस समुदाय का, जो चांदनी वगैरह वगैरह, उसके भाई, उसकी बहनें, राहिल, ये सब लोग, उसकी नाम जो संपत्ति है उस पर निगाह टिकी हुई है। उन्होंने जानकारी करी होगी कि बढ़िया परिवार का बच्चा है, सुंदर बच्चा है, स्मार्ट बच्चा है और इसके नाम संपत्ति है, कारोबार अच्छा है इसका। अलग से व्यापार करा दिया मैंने उसको, तो उसके कारोबार पर नियत टिक गई कि इसे अपने कब्जे में ले लो। तो उसे लव जिहाद इसके चक्कर में मौलवी वगैरह के माध्यम से और वीडियो दिखा गए, बाहरी पाकिस्तान वगैरह की वीडियो दिखा गए, उसके दिमाग को उसे एक तरह से ब्रेन वॉश किया गया। ब्रेन वॉश किया गया। अच्छा, ये जिम कब से जाना शुरू किया? जिम तो ये बचपन से, जब ये चांदनी से मिला उससे पहले ये जिम में जाता था। और चांदनी से जिम में कब मुलाकात हुई? ये 18-19 के आसपास, जब ये कोरोना का टाइम चल रहा था, इसने मुझे एक रात को ये ABCD जितना भी काम घर परिवार में दुकान से होता था, जब मेरे पास एक ही दुकान थी जब तक, भारत मेडिकल स्टोर, ये उस पर मेरी मदद करता था। तो मैंने, जब ये जिम का काम पढ़ते टाइम से करता था, लेकिन एक रोज़ कहीं इसके ये नहीं पता कहाँ संपर्क में आई वो लड़की। मुझे इसने कहा, पापा मैं जिम बदलना चाहता हूँ। मैं बदल दो, उसके किसी बात को मना नहीं, उसकी किसी इच्छा को मैंने कभी नहीं दबा। तो चूँकि मेरा इकलौता पुत्र है और मैं ज़िंदगी भर मेहनत से काम किया, मैं अपना भी काम, संस्था का काम और ये इधर जितने भी सामाजिक काम, अच्छा, तो सभी मैं अपने होने के बावजूद भी, लेकिन मैं उसे कभी भी इस तरह का दबाव नहीं डालना चाहा। तो उसके बाद उसे टाइम मिला, मैंने अलग दुकान पर शिफ्ट कर दिया उसे, भारत मेडी शॉप पे। वहीं पे उसका रेजिडेंस है 3 मंजिल ऊपर। तो उसने उसका दुरुपयोग किया, लड़के का ये समय मैंने, मेरे द्वारा दिया गया समय, वो एकांतवास जो मिला और वो मेरे से बगल हटा, तो चांदनी ने उसका दुरुपयोग किया और ये इस्तेमाल किया उसका। और ये जो मौलवी वगैरह वगैरह ने उस अपने जाल में, चांदनी कुरैशी ने प्रेम जाल में फंसा और मौलवी वगैरह ने उसे धर्मांतरण की रूपरेखा की ओर खींच के ले गई। तो ये जो चांदनी थी, जिम की ट्रेनिंग देते देते कुछ और ट्रेनिंग देने लगी। और हैरानी की बात यह है, इसमें एक बहुत बड़ी जो बात, जो कि पुलिस कप्तान भी कह रहे हैं, कि जो परिवार में जो बॉन्डिंग थी उसमें जरा सा कमी आई, उसका फायदा इन लोगों ने उठाया और तमाम इंटरनेशनल रैकेट जो सक्रिय हैं वो काम पे लग गए। इनका ये कहना है, खुद देवराज मलिक ये बात कह रहे हैं कि एकांतवास, जो बड़ा सा घर था, वो बेटे को दे दिया और निगाह ना रखने की वजह से उसका फायदा चांदनी नाम की जिम ट्रेनर ने लगाया और उसकी बॉडी बिल्डिंग कराते कराते, जिम की ट्रेनिंग देते देते उसके दिमाग को ही ऐसा ट्रेंड कर दिया कि अब वो अपनों की बात भी नहीं सुन रहा है। सही बात है मलिक जी? बिल्कुल सही है। और ये
अब वो मेरे सामने बात ये अब से 4 माह पहले आई, जब मैंने उसकी दाढ़ी देखी, एक तरफ से मेरे ऊपर प्रेशर आया कि ये प्रॉपर्टी चांदनी के नाम कर दो। तो मैं ये पहले बहुत हल्के में ली ये बात, उसकी दाढ़ी को, लेकिन उसके बाद मुझे जब ये बात आई तो मैं एक्टिव हुआ। मैंने अपने बेटे से प्यार से बात की, समझाया बुझाया, 1 बार 2 बार 7 बार समझाया, लेकिन वो इतना उसका ब्रेन वॉश हो चुका कि वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। आज तक भी वो सही नहीं है कि वो अपने परिवार को, जिसने मैंने पाला पोसा पढ़ा अच्छी तरह से, बहुत प्यार में, कभी डांटा नहीं वो किसी भी बात के लिए, और वो इसके लिए इस प्रक्रिया में जब से ये इस तरह की बात मेरे संज्ञान में आई और स्वामी जी यशवीर महाराज जी के द्वारा वीडियो आई, तो उस टाइम ये हुआ, तो मैंने भी उसी टाइम ये समझा कि अब ये स्थिति समझाने की ख़त्म होगी। मैं स्थानीय पुलिस अधिकारियों से और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से संपर्क किया, तो मुझे इस बात से अपने आप में महसूस हुआ कि पुलिस का कहीं ना कहीं कोई मजबूरी है, जब तक तुम इसमें प्रथम दृष्टा नहीं करोगे, दायर करोगे। तो अभी जो लोग गिरफ्तार हो गए हैं उनका, हाँ जी, तो जब मैंने एफआईआर की, मैं कप्तान साहब का भी और एडिशनल साहब का भी, सीओ साहब का भी, कोतवाल साहब का भी, जो सभी अधिकारी हैं पुलिस पूरा प्रशासन जनपद का, उसका हृदय से बहुत आभार करना चाहता हूँ कि इन्होंने इस बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से लिया और गंभीरता से जांच हो रही है। इसके तार मुझे लगते हैं कहीं बाहर से ज़रूर है, क्योंकि बच्चा ऐसा नहीं था वो जो आज समझाए तो नहीं समझ रहा, और वो इतना ब्रेन वॉश है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी लॉबी ज़रूर मिलेगी, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय का तो मुझे पता नहीं कि है या नहीं, लेकिन इसके पीछे षड्यंत्रकारी लोग ज़रूर हैं बहुत। तो ये देवराज मलिक हैं, आयुष के पिता हैं, और बहुत सारी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं और स्वीकार भी कर रहे हैं, कुछ कमियां रह गई, लेकिन जो बात सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस शामली कह रहे हैं कि इसमें कोई ना कोई बहुत बड़ा रैकेट है और तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उनको इन्वॉल्व करेंगे, इसके तह तक पहुंचेंगे, तो ये भी खुलासा हो रहा है। जो सूत्र बता रहे हैं कि जो पूरा रैकेट सक्रिय है इंटरनेशनल लेवल पे, वो भी कहीं ना कहीं काम कर रहा है। और अब ये बात देवराज मलिक भी स्वीकार कर रहे हैं कि इसके पीछे बहुत एक स्लो पॉइजन शब्द होता है, धीरे धीरे जहर असर करता है, और जब असर कर देता है तो आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता। वो स्लो पॉइजन काम कर रहा था और इस पर बाकी पुलिस अधिकारियों को अलर्ट होने की जरूरत है, जो घटना हुई है। मलिक साहब कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से बच्चे का ब्रेन वॉश किया उन्होंने और जो सक्रियता से जो काम किया उन्होंने, उससे ये लग रहा कि उस बच्चे की जान को भी खतरा हो सके, और मतलब वो उसका प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल करके या उसे पहले ये करके कोई इसी तरह का कानूनी अगर प्रावधान मिल जाए। हालांकि उनके पास एक तरह से गलत निकाहनामा है, सही नहीं है, बता रहे वो दिखा नहीं रहे। अगर वो है तो वो गलत है, फर्जी है एक तरह से, जिसका सहारा लेकर उसकी संपत्ति पर निगाह है और उसकी जान को कभी भी, चूंकि वो परिवार पहले से ही सही नहीं है, वो गलत परिवार में फंसा है मेरा बेटा। मेरा निवेदन ये है कि मुझे मेरा बेटा मिल जा, जिससे कि उसे इन परेशानियों से उबारा जा सके। और मेरा जो अंतिम समय है, अब मेरी उम्र कमाने की बहुत ज़्यादा नहीं है, मुझे भी एक ही बच्चा, उसी का सहारा वो चाहिए मुझे।